गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है जल संसाधन। तो जल संसाधन में हम देखेंगे आज नदियों का हमारा विशेष एक टॉपिक रहेगा। तो नदियों पर बहुत सारी नदियां हैं, उसकी सहायक नदियां हैं, उनकी भी चर्चा की जाएगी। उनके ऊपर कुछ परियोजनाएं भी चलाई गई है, कुछ बांध भी बनाए गए हैं, उनका हम देखेंगे। ठीक है, तो आज से हमारा ये नदियों वाला है और दो या तीन पार्ट में हमारा 2 या 3 क्लासों में ये होगा। तो आप इसमें सबसे पहले तो नदियों को समझना है। ठीक है, तो अगर बात करें भारत की नदियाँ, भारत की, इसमें नदियों पर विवाद भी है। कुछ देश हमारे देशों के साथ में, पड़ोसी देशों के साथ में, उन पर भी हम विस्तार पूर्वक देखेंगे जो हमारे सिलेबस में। भारत की जो नदियां हैं उसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो भाग है आपका अरब सागर में गिरने वाली, आगे समझाऊंगा कैसे गिरती है अरब सागर में। इसके बाद में देखा जाए तो आपका दूसरा वर्गीकरण है वो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। और जो तीसरी रहेगी वो हमारी शेष नदियां, वो आएगी प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब देखो, बंगाल की खाड़ी अरब सागर में गिरेगी, वो प्रायद्वीपीय भारत से होकर जाएगी, परंतु हमने इसको अलग लिया। क्यों लिया है? क्योंकि अरब सागर में गिरेगी वो प्रायद्वीपीय भारत को पार करती हुई गिरेगी। तो अरब सागर में जो नदी गिरेगी वो प्रायद्वीपीय भारत से होकर आएगी, परंतु कुछ नदियां वो प्रायद्वीपीय भारत में ही स्थलीय भाग में समाप्त हो जाती है, इसलिए उसको हमने अलग एक रखा है। तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम यहाँ बनाते हैं, तीनों को देखते हैं भी कौन कौन सी नदियाँ कहाँ। ठीक है, पहला देखा जाए तो ये आपका अरब सागर, ये आपका बंगाल खाड़ी, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए तो ये आपका क्षेत्र पड़ता है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप पठारी भाग। इस प्रकार से हमने ये तुम्हारी जो 3 नदियां हैं वो इसको वर्गीकरण किया गया है। अब बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है वो यहाँ से निकलती है, इन क्षेत्रों से। ठीक है, कुछ नदियां हैं वो एशिया की यहाँ अपनी मिलती रहती है। तो इस प्रकार यहाँ के जो गिरी है उसे बंगाल की खाड़ी की नदियाँ कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है उसमें हम देखें तो नंबर 1 गंगा, ठीक है, और दूसरी है ब्रह्मपुत्र। ये 2 नदियाँ मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपकी गंगा रही, इसकी कुछ सहायक नदियाँ वो गंगा में विलीन हो जाती है और गंगा में मिल जाती है। इसके बाद में देखा जाए तो ये हमारी फिर एक नदी आती है, ये ब्रह्मपुत्र होगी। ठीक है, ये सिंधु नदी यहाँ से इधर चली गई।
अब देखा जाए अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर की जो नदियाँ हैं उसमें हमारी आती है सिंधु, नंबर 2 नर्मदा, नंबर 3 ताप्ती, नंबर 4 मांडवी, नंबर 5 जुआरी। तो आपको सिंधु, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, ठीक है, और जुआरी, ये 5 नदियाँ मुख्य आपकी जो प्रायद्वीपीय पठार या अरब सागर में गिरती है, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए प्रायद्वीपीय जो भारत की जो नदियाँ हैं उसमें है गोदावरी और महानदी, ये आपके प्रायद्वीपीय पठारी भाग में ही इनकी जीवन लीला वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। हिमालय की नदियां हैं, यहाँ से जो निकलती है वो है सदा नीरा, वर्ष भर यहाँ पानी है वो इन नदियों में चलता रहता है, क्योंकि यहाँ बर्फीला क्षेत्र है, समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई है, जिसके कारण यहाँ सारा साल वर्षा होती रहती है। और लगभग देखा जाए तो ग्लेशियर से ये निकलती है, तो यहाँ स्वाभाविक है कि इनको पानी मिलता रहता है। प्रायद्वीपीय पठारी एक शुष्क क्षेत्र है, यहाँ बरसात के मौसम में ही जो नदियाँ हैं उसको पानी मिल पाता है। तो कुछ नदियों में बरसात के मौसम में वो चलती है और कुछ नदियाँ इसी पठारी भाग में समाप्त हो जाती है जल कम होने के कारण, और पठारी भाग में वर्षा भी यहाँ कम होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ आपके समझ में आ गई होगी कि यहाँ से जो नदियाँ आई ऐसे आके गिर गई, इसके बाद में इस प्रकार ये नदियाँ यहाँ गिरती रही, और कुछ नदियाँ वो यहाँ बंगाल की खाड़ी में आके गिर गई। तो इसको हमने 3 भागों में देखा है, ठीक है। कुछ परियोजनाएं देखते हैं। परियोजनाओं में क्या है, नदी परियोजना, नदी परियोजना आपके लगता है, ठीक है टॉपिक। तो इसमें नदियों पर बांध बनाकर कुछ राज्यों को कृषि क्षेत्र या अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है जल की, तो उसे कुछ राज्यों को लाभ होता है, और उन राज्यों के लिए विशेष रूप से ये परियोजनाएं लाभदायक होती है। तो नंबर 1 पर देखा जाए तो हमारा आता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये 2 नदियों पर है, व्यास प्लस सतलुज। व्यास और सतलुज नदी है, इनके ऊपर ये परियोजनाएं हैं, इनका जल इकट्ठा किया जाता है, और जो ये जल इकट्ठा किया जाता है वो बांध बनाया गया है हरिका बैराज, बनाकर। तो इस बांध के माध्यम से ये आपके जल इकट्ठा किया जाता है, जल इकट्ठा करने के बाद में फिर आगे उस जल को छोड़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए तो नंबर 2 पोंग परियोजना, पोंग परियोजना, पोंग परियोजना या फिर इसका दूसरा नाम है महाराणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। तो ये आपके है ब्यास नदी पर, और इसको जो फ़ायदा होता है वो है हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को इसका लाभ मिलता है। अगर ये देखा जाए
सतलुज और ब्यास वाला, तो इसमें राजस्थान, पीवी पंजाब, हरियाणा, HR और RG राजस्थान, ये 3 राज्यों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभ मिलता है। पौंग बांध से हिमाचल प्रदेश को। इसके बाद में देखा जाए 3 नंबर पर, तो चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना है वो रावी नदी पर बनाई गई है, ठीक है। रावी नदी पर है, और इसका जो सीधा जो डायरेक्ट जो फायदा हो रहा है, या ये परियोजना विशेष रूप से जो चलाई गई है वो है हिमाचल प्रदेश के लिए। हिमाचल प्रदेश के लिए इस बांध का या इस परियोजना का लाभ मिल रहा है। इसके बाद में देखा जाए 4 नंबर पर, तो थेन परियोजना। थेन परियोजना में ये आपके रावी नदी पर है, और थेन जो परियोजना है ये बनाई गई है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। संयुक्त का मतलब है 2 या 3 राज्यों को जिसका इस परियोजना का लाभ मिल रहा है उसको संयुक्त बोला जाएगा। इसके बाद में 5 नंबर पर है आपका सलाल परियोजना। ये आपके है चिनाब नदी पर, और ये जम्मू कश्मीर के लिए विशेष परियोजना है। इसके बाद में देखा जाए तो बगलिहार परियोजना। ये फिर आपकी देखा जाए तो चिनाब नदी पर है, और ये भी जम्मू कश्मीर के लिए है। 7 नंबर पर देखा जाए तो आपकी है दुलहस्ती परियोजना। ये आपकी है चिनाब नदी पर, और ये भी जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष परियोजना है। 8 नंबर पर देखा जाए तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है, झेलम नदी, और ये आपकी पड़ती है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के लिए विशेष परियोजना है। उसके बाद में देखा जाए तो 9 नंबर उरी परियोजना। अब उरी परियोजना है वो भी झेलम में और झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो एक परियोजना और है आपकी, वो है 10 नंबर नाथपा झाकरी परियोजना। ये है आपके नाथपा झाकरी, ऊपर तो नहीं आया क्या? नहीं, ये जो नाथपा झाकरी है ये है सतलुज नदी पर, सतलुज नदी बांध बनाकर, और सीधा जो ये बनाई गई परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारी नदियों पर कुछ परियोजनाएं या कुछ बांध बनाकर पानी को रोका जाता है, और उनके जो राज्य है उनको पानी या उस राज्य को कुछ लाभ की दृष्टि से ये परियोजनाएं लागू की गई है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी, इसके बाद में देखा जाए तो पौंग परियोजना, चमेरा परियोजना, थेन परियोजना, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना और नाथपा झाकरी परियोजना। तो इसको आपको कॉपी में राइट और लर्न करना है, जैसे मैंने ये लिखा है वैसे
सबसे पहले तो आप परियोजना का नाम लिखोगे, फिर रावी, सतलुज, ठीक है, रावी, व्यास और सतलुज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये आपको पूरा लिखना है, मैंने शॉर्टकट में यहाँ लिखा है, ठीक है। तो नीचे आप लाइन में लिख लेना। और ये बनाई हरिके बिराज नामक बांध बनाकर, ठीक है, पानी को रोका गया है। पोंग परियोजना, इसका दूसरा नाम महाराणा प्रताप परियोजना और व्यास नदी पर है। और इसके बाद में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के लिए चमेरा परियोजना, रावी नदी, ठीक है। इस प्रकार ये आपकी परियोजनाएं कंप्लीट है।